बच्चों लास्ट टाइम पर इसमें पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी में दो सिद्धांत, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या होता है कि डीएनए की संरचना में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं जिसे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, मैनिपुलेशन इन डीएनए। और इसी के पश्चात इसके सिद्धांत क्या होते हैं, और इसमें लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस कि डीएनए का सेपरेशन कैसे किया जाता है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए को सेपरेट कैसे करते हैं। तो इसमें सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए को डिस्कस किया था। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कैसे बनाए जाते हैं उसको भी डिस्कस किया था। पुनर्योगज डीएनए, एक का डीएनए का आधा भाग दूसरे अलग से डीएनए के आधे भाग को आपस में जोड़ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है। और जो अलग अलग डीएनए के आधे आधे भागों से जुड़ करके एक नया डीएनए बनता है, उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब ये एक डीएनए दूसरे डीएनए में, दूसरे सेल में कैसे पहुंचाया जाता है और कैसे उसमें बहुत अधिक मात्रा में डीएनए उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसके लिए पहुंचाने के लिए प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड एक वेक्टर डीएनए के रूप में काम करता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को, जो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है बैक्टीरिया में, उसे ही प्लाज्मिड कहते हैं। तो जैसे पेपर में आता है प्लाज्मिड क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया विच इज यूज्ड इन वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो इसी के अंतर्गत देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, ये मैंने लिखा है हिंदी में। डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका, पोषक कोशिका मतलब होस्ट सेल, पोषक कोशिका या होस्ट सेल मतलब कि जिसमें कि डीएनए जाएगा, उसको होस्ट सेल या पोषक कोशिका कहते हैं। तो डीएनए अणु या डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें किसी होस्ट सेल या पोषक कोशिका में गुणन, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डीएनए की संख्या का बढ़ने, गुणन की करने की क्षमता होती है। तो डीएनए खंड जिसमें कि किसी होस्ट सेल में रेप्लिकेट करने, अपनी संख्या बढ़ाने या गुणन की क्षमता होती है, तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले उसी क्लोन का मतलब उसी के प्रतिरूप उत्पन्न किए जाने वाले विजातीय डीएनए, जो अलग से डीएनए होगा, विजातीय डीएनए अलग से डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है। एक डीएनए को अलग से दूसरे डीएनए से जोड़ा जा सकता है, उसी को वाहक या वेक्टर कहलाता है। वाहक या वेक्टर किसे कहते हैं, ये यहाँ पर आपको जैसे पेपर में आता है
वाहक क्लोन या क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि डीएनए अणु जिसमें किसी होस्ट सेल या पोषक कोशिका में गुणन या रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजाति या डिफरेंट डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, उसको कंबाइन किया जा सकता है, तो क्या कहलाता है? वेक्टर या वाहक कहलाता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर को बनाने के इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम क्या होता है? तो इसका उद्देश्य या एम क्या होता है? नंबर 1, किसी स्पेशल डीएनए, किसी विशिष्ट डीएनए या किसी स्पेशल डीएनए खंड की असंख्य प्रतियां प्राप्त करना। मतलब कि डीएनए, किसी स्पेशल डीएनए खंड, कोई स्पेशल डीएनए या विशिष्ट डीएनए खंड है, उसकी बहुत सी प्रतियां, उसी की बहुत सी कॉपी प्राप्त किया जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग करते हैं। बहुत सारी प्रतियां डीएनए, एक डीएनए मिल गया तो उसकी बहुत सारी डीएनए की प्रतियां बनानी है, तो ये क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक डीएनए उसी की प्रति, उसी की जैसे बिल्कुल हूबहू वैसे ही डीएनए बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का। तो किसी स्पेशल या विशिष्ट डीएनए खंड की असंख्य प्रतियां प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2, किसी जीन से उत्पन्न प्रोटीन, किसी जीन से कोई उत्पन्न प्रोटीन होता है। जीन क्या है? डीएनए। डीएनए और आरएनए दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो किसी भी जीन से उत्पन्न प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए, तो किसी भी जीन से जो प्रोटीन प्राप्त हुई, उस प्रोटीन को हमें बहुत अधिक मात्रा में बनाना है, बहुत अधिक मात्रा में, जिसकी पूरी हर जगह सप्लाई करनी है। तो फिर उसमें क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से हम बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन को उत्पन्न करते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है? किसी जीन को जीवधारी के गुणसूत्र में जोड़ने हेतु जहां यह जीन स्वयं को प्रदर्शित कर सके। तो किसी भी जीन के को जीवधारी के गुणसूत्र में जोड़ना है, मतलब क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होते हैं, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो एक डीएनए को किसी दूसरे लिविंग बीइंग, प्लांट हो या एनिमल हो, उसके क्रोमोसोम के डीएनए में जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का। तो इस प्रकार से क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और क्लोनिंग वेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो क्लोनिंग वेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? इसमें डीएनए के खंड की असंख्य प्रतियां, बहुत सारी कॉपी प्राप्त करना है, तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, जीन से उत्पन्न कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बहुत अधिक मात्रा में बनाना है, तब इसका उपयोग करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का। और इसके पश्चात कोई डीएनए खंड किसी भी लिविंग बीइंग, प्लांट या एनिमल, उसके क्रोमोसोम के डीएनए के साथ इसको जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो भी क्लोनिंग वेक्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स एम। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको बताना है क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और इसके एम्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और इसी में ध्यान रखेंगे कि डीएनए खंड जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड करते हैं। और प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए में, वो बैक्टीरिया में एक सर्किल के रूप में पाया जाता है, रिंग के रूप में होता है। तो ये अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे। व्हाट इज प्लाज्मिड, what is the importance of plasmid, what is cloning vector,
एंड व्हाट इज द एम ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो इसको एज ए क्वेश्चन के रूप में अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे जो बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।